Anita Shani ji, yes, you have subscribed and you are also interested in buying the course. Unmute करिए अपने आप को. Unmute everyone. Yes. हाँ जी सर, बताइए क्या पूछा आपने? नहीं, आपने हाथ रेस किया, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ, मैंने बेटे के बारे में पूछना था, उसके जॉब तो के बारे आपने में। सब्सक्रिप्शन किया YouTube का, हाँ, आप ये कोर्स लेना चाहते हैं कि सिर्फ आपको क्वेश्चन है? नहीं, कोर्स से रिलेटेड तो ये आर्किटेक्ट्स के लिए जो आपने डिजाइन किया था उसके बारे में क्या स्पेशलिटी है? वो हमने उनके हिसाब से ना, व्हाट वाज देयर रिक्वायरमेंट, तो उनके हिसाब से पूरे इंडिया के लेवल के जो आर्किटेक्ट्स है उनके लिए हमने डिजाइन किया था. तो एक ग्रुप हमने उनका अभी किया है. तो दे अब उनको वो समझना है कि हाउ दे कैन यूज इन द प्रैक्टिकल अप्रोच. तो उसके साथ फिर है ना पूरा हमारा वापिस एक कोर्स डिजाइन होगा प्रोफेशनल लेवल का, तो जो हम उनके लिए करेंगे सो दैट दे कैन यूज इन देयर ओन वे, है ना. क्योंकि एक नॉर्मल वास्तु कंसल्टेंट और एक आर्किटेक्ट में डिफरेंस क्या होता है कि उनको प्लानिंग में उसको यूज करना होता है. तो कितना प्रैक्टिकल उनको प्रैक्टिकली वो यूज कर पाए, तो ऑन दैट बेसिस हम प्लान कर रहे हैं उनका. चार्जेस क्या है उसके? उनके चार्जेस तो जब हम अभी प्रोफेशनल जो कोर्स है वो डिजाइन जब करेंगे उसके बेसिस पे वो पूरा कोर्स का उनका प्राइसिंग होगा. लेकिन अभी जो हमारा कोर्स हुआ है ना, करंटली जो हमारा कोर्स इनका स्पेशल जो हुआ है, अगर उसके आपको चाहिए तो हम उसके स्पेशल रिकॉर्डिंग्स देते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा. तो आपका व्हाट्सएप पे डिटेल भेज दीजिए, हम आपको उसका डिटेल भेज देंगे. ठीक है सर. तो वो एज अ ना वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्स अवेलेबल है. ओके ओके, ठीक है सर. आप यानी यू आर एन आर्किटेक्ट? यस सर. ओके यस ओके सर. फाइन. तो आपका व्हाट्सएप पे भेज दीजिए डिटेल, है ना, तो आपको हम भेज देंगे. यस. और बताइए आपको क्या क्वेश्चन था. चलो आपका क्वेश्चन लेते हैं पहले. मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ मैंने भेजी है, तो जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, जॉब नहीं हो रही डेट उसकी. ऑफ बर्थ नहीं, आप मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन बताइए, क्योंकि डायरेक्ट हम प्रश्न कुंडली से क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे. हाँ जी, क्वेश्चन आपका यही है कंसर्न क्या कि है वो बताइए पहले मुझे. बेटे की जॉब के बारे में, गवर्नमेंट जॉब के बारे में ट्राई कर रहे हैं, वो हो नहीं पा रही. नहीं, अभी क्या करता है वो, अभी जॉब पे है कि नहीं है? नहीं, अभी नहीं है, ये लॉकडाउन के टाइम पे छूट ही गई है, वो नहीं कर रहा कुछ भी. अच्छा, तो क्या उसने कोई एप्लीकेशन दिया है ऑलरेडी? हाँ जी, दी हुई है गवर्नमेंट के उसमें डिपार्टमेंट्स में दी हुई है. ओके. तो 1 to 249 में मुझे एक आप सीट नंबर दीजिए. 1 to 249 अच्छा, विदाउट एनी काउंटिंग. 1 नंबर. 1 नंबर. ओके. और आपका नाम क्या है बताइए. एक अनीता. अनीता साहनी. अनीता सानी, ठीक है. और आपके बेटे का? दीपांश. दीपांश. हाँ जी, दीपांश साहनी. हाँ, आपने नंबर दिया है 1. ओके. यस. तो जितने लोगों को एस्ट्रोलॉजी पता है बताइए मुझे क्या करना है. चलो, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स व्हाट आई हैव टू डू. सर, व्हाट इफ स्टूडेंट विल हैव एनी कंफ्यूजन? देयर इज नॉट एन इश्यू, वी आर हियर फॉर लाइफ टाइम, है ना. आपको कोई कंफ्यूजन होने का कोई सवाल नहीं है. आपके क्वेश्चंस कभी भी आंसर्ड होंगे. ये नहीं है कोर्स खत्म और पैसा हजम, है ना. वी आर प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स एंड प्रोफेशनल ट्रेनर्स. हमारे कोर्सेज रेगुलर चलते हैं, तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा कभी भी. और अब तो हम इवन लाइव कोर्सेज लाने वाले हैं, जहां पे जो हमारे प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स है उनको हम एवरी मंथ, ये मैं अनाउंस करने ही वाला था. चलो, आपके ये क्वेश्चन से मैं अनाउंस करता हूं कि हमारे केस स्टडीज के अलग से कोर्सेज होंगे मंथली, यानी ईयरली सब्सक्रिप्शन बेस्ड होगा ये, कि जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स है, कंसल्टेंट्स है, वो ये इसको ले सकते हैं ऑफ कोर्स. तो वो होगा लाइव, यानी केस स्टडीज हम जिसमें करेंगे, और वो मंथ में शायद 1 या 2 ऐसे सेशंस होंगे जिसका ईयरली हमारा सब्सक्रिप्शन होगा. तो ऐसे हम इन टच रहते हैं, है ना. तो ऐसे अलग अलग हम काफी अप्रोचेस करते हैं. कहीं ना कहीं हम हमारे जो है ना ऑलरेडी जो 3 4 5 बैचेस हो चुके हैं, तो कभी हम ऐसे ही क्वेश्चन आंसर सेशन थ्रो करते हैं और उनको जूम मीटिंग का आईडी भेज देते हैं
ताकि वो ज्वाइन करके अपने अगर कोई क्वेश्चन या केस स्टडीज हमारे को बताना चाहते हैं तो वो, तो इट ऑल हैपेंस, इट इज अ कंटिन्यूटी, इट इज अ प्रोसेस, इट इज नॉट वन टाइम। ओके, तो यस, चैट बॉक्स में कोई आंसर नहीं, क्या करना चाहिए हमको, है ना? और अभी जो पेमेंट कर रहा है उनको तुरंत लॉगिन कल दोपहर तक मिल जाएगी, ताकि आप अगर डायरेक्ट कोर्स एक्सेस कर पाए, और अगर हमको ज्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं तो टोटल नया बैच हम रन कर सकते हैं। रोटेट चार्ट, yes, of course we have to rotate chart because the chart is asked by the mother. What else we have to do after rotating the chart? तो ये रहा चार्ट रोटेशन, और हम देखेंगे कि जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन है और उसका सबलॉर्ड है सैटर्न। तो लेट अस सी व्हाट सैटर्न इज गिविंग टू अस। क्या इसके माइंड में कहीं खुद का बिजनेस चालू करने का चल रहा है क्या? नहीं सर, ऐसा तो नहीं सोचा अभी। पूछिए उसको, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है उसका मैरिज हो चुका है क्या? नहीं सर, अभी नहीं हुआ। कितना एज है उसका? 25। 25। क्योंकि अभी जो चार्ट में नंबर्स आ रहे हैं, आइदर दे आर रिलेटेड टू हिज स्टार्टिंग ओन बिजनेस और समथिंग लाइक दैट, सेल्फ एम्प्लॉयड समथिंग, और आइदर रिलेटेड टू मोर टू कहीं ना कहीं ज्यादा वो दिखा रहा है मैरिज रिलेटेड। जॉब रिलेटेड इतना स्ट्रांग वो नहीं बता रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें वो दिक्कत ही बता रहा है। तो इसका जॉब छूटने का कारण क्या था? कि नॉर्मली ऐसा तो जो गवर्नमेंट जॉब में है तो उनका ऐसा छूटता नहीं है, तो इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन? कैन यू गिव मी द आइडिया? गवर्नमेंट जॉब नहीं थी सर, वो जो कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं होता जैसे, वो था, वो तो खत्म हो गया। तो वो उसका सेल्फ एम्प्लॉयड था कि कोई कंपनी में जॉब उसके अंडर काम करता था? गवर्नमेंट जॉब में। खुद का कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस था? नहीं, खुद का नहीं था सर, गवर्नमेंट जॉब में जैसे ट्रेनीज होते हैं उस टाइप से। अच्छा, यानी अभी इनिशियली उसने स्टार्ट किया ये सब? हाँ, थोड़ा टाइम हुआ, फिर वो 1 ईयर के लिए था, वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर गवर्नमेंट नहीं मिला कुछ भी। तो गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट में नहीं देख रहा है वो कहीं? प्राइवेट में भी करेगा वो, अब लॉकडाउन की वजह से किया नहीं अभी प्राइवेट में ज्वाइन। क्योंकि अभी इमीडिएटली तो कहीं ना कहीं वो जो 8th हाउस होता है ना जनरली हमारे चार्ट में, वो ब्लॉकेजेस और हिंड्रेंसेस बताता है। तो फिलहाल वो कहीं ना कहीं क्लियर कट आंसर उसके बारे में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, अगर कहीं मैरिज के लिए देख रहा है तो 2nd हाउस 7th हाउस जो मैरिज रिलेटेड है वो उसमें कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। 2nd एंड 7th। यस, जो मैरिज से रिलेटेड हाउसेज है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांगली दिखा रहे हैं। 8th हाउस में क्या प्रॉब्लम आ रही है सर? हाँ, क्या बता रहे हैं आप? मैं पूछ रही हूँ 8th हाउस में क्या प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, वो हम बाद में देखेंगे, अभी दिक्कत दिखा रहे हैं। इमीडिएटली उसको जॉब मिलने का जो आप बता रहे हैं ना, तो इमीडिएट अभी यानी 2-3 महीने के अंदर तो वो नहीं दिखा रहा है। तो कुछ टाइम बाद कहीं ना कहीं उसका मून एंड है ना, इसको जो चेंजेस आपको दिखेंगे वो अक्टूबर यानी 1 महीने बाद आपको कहीं ना कहीं इसके रिलेटेड आपको कहीं कुछ आइडिया आएगा आफ्टर 1 मंथ। ओके सर। हाँ, 1 मंथ के बाद कहीं कुछ आपको आइडिया आ सकता है, क्योंकि फिलहाल इसका जो दशा पीरियड यहाँ पे प्रश्न कुंडली में दिखा रहा है वो दशा पीरियड इसका अक्टूबर में चेंज हो रहा है। तो आफ्टर 1 मंथ मे बी यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो कोई चांसेस हैं आगे फ्यूचर में, चांसेस हैं? वही आफ्टर 1 मंथ यू विल गेट द आइडिया, आपको कंप्लीट पिक्चर भी। क्योंकि क्या है, अभी जैसे है ना कोविड खत्म होने आ रहा है और काफी चीजें ओपन हो रही हैं, तो एक बार ओपन होगा तो सबके चांसेस निकलेंगे। क्योंकि काफी लोगों के अभी जॉब्स थे तो कहीं ना कहीं अटक गए हैं, काफी लोगों के जॉब टेम्पररी छूट गए हैं, तो ऐसा काफी लोगों का हुआ है अभी। तो ये तो अभी ऑलरेडी नया ही है, तो ऑलरेडी जो काफी सालों से है उनको भी दिक्कतें हैं फिलहाल जॉब में, बिकॉज वो ग्लोबल सिचुएशन है। आप समझ रहे हैं? हाँ जी सर। तो अभी इसका करंट चार्ट दिखा रहा है कि और के बाद कहीं उसको आपको थोड़ा पता चलेगा,
क्योंकि पहले तो जो ऑलरेडी परमानेंट थे या टेम्पर है ना, काफी सालों से काम करते थे, कहीं ना कहीं पहले उनका कहीं आएगा, फिर जाके इसका भी उसमें लग जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अभी इमीडिएटली क्लियर कट आंसर नहीं बता रहा।